नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ अपनी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है नीति के दोहे के साथ। तो बच्चों, रहीम नीति के दोहे जीवन के व्यवहारिक पक्षों को सिखाने वाले संत रहीम तथा कबीर दास जी के दोहे हिंदी पद्य साहित्य के अमूल्य निधि हैं। प्रस्तुत है इन अनमोल खजाने में चुने हुए कुछ अनमोल मोती जो हमारे इस चैप्टर में है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे और जिनके अर्थ को समझेंगे। और आशा करती हूँ कि आप सभी इस दोहे के अर्थ को समझकर अपने जीवन में इसको उतारेंगे, इसको यूज़ करेंगे कि किस प्रकार से रहीम दास जी और कबीर दास जी अपने दोहे के माध्यम से लोगों को अच्छा जीवन, सही जीवन जीने का कला सिखाते हैं। वो हम इस चैप्टर के माध्यम से, जिसका नाम है नीति के दोहे के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कुछ संतों ने अपनी वाणी में अनेक प्रकार की सीख दी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उन संतों में दो संत महान कौन हैं जिनके ये दोहे हैं? कबीर दास जी और रहीम दास जी, जिन्होंने दोहों कुंडलियों के रूप में जिनके दोहे जो हैं कुंडलियों के रूप में पढ़ा जाता है। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य को इसी प्रकार की शिक्षाएं देकर समझाया गया है। ठीक है। अब बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए, आपको पिक्चर दिख रही कबीर दास जी और रहीम दास जी के। ये दोहे लिखा करते थे पहले के समय में। ठीक है। तो यह जो पाठ है, कबीर और रहीम के दोहे इसमें दिए गए हैं और प्रत्येक दोहे में एक अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, इतना अनमोल है, अमूल्य सीख या शिक्षा दी गई है। इन दोहे की सीख आज भी 100% खरी उतरती है। 100% खरी उतरती है का मतलब सही प्रकार से खरी है, उतरती है, यानी सच है। जो भी सीख दी गई है आज के हिसाब से भी वो सही है। और जो व्यक्ति इन दोहे की सीख को अपने जीवन में उतारता है, आज वह सुखी होता है। और तमाम जैसे बीमारियां आजकल घूमती हैं हमारे आसपास, हम डिप्रेशन वगैरह की बीमारियां, अगर ये दोहे को पढ़ें और समझें, इनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो हमें कभी भी ये हमारी मानसिक जो बीमारियां हैं हमें कभी ना हो, क्योंकि इनके माध्यम से, इनके दोहे के माध्यम से हम अपने जीवन को जीने की कला को देखते हैं। ठीक है। इनमें समय का महत्व, मीठी वाणी का प्रभाव, यानी हमें मीठा बोलना चाहिए, परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, आत्मसम्मान, अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखना, सत्य की महत्ता, परिश्रम जैसे भावों के बारे में इस चैप्टर में इनके दोहे के माध्यम से बताया गया है। तो अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इनके दोहे को पढ़ते हैं और हर एक दोहे के अर्थ को समझते हैं कि किस प्रकार से इनके दोहे के द्वारा हमको सीख मिलती है। पहला दोहा है हमारा, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो हमारा दोहा है, कबीर दास जी ने अपने गुरु की महत्ता बताते हुए कहते हैं इस दोहे के माध्यम से। पहला दोहा क्या था कि गुरु गोविंद देव खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। तो इसके माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने अपने गुरु की महत्ता बताते हुए कहते हैं, महत्ता का मतलब महत्वपूर्णता बताते हुए कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने थे, किंतु मैं असमंजस में था कि मैं किसे पहले प्रणाम करूं। अपने गुरु को सर्वप्रथम शत नमन करता हूं, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार करवाया। ठीक है। यहाँ पे
कहने का यही मतलब था, इस अर्थ के द्वारा भी यही कहा गया, समझाया गया, हमें बताया गया। मैं इसको और इजी शब्दों में आपको बताती हूँ कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और कौन खड़ा है? गोविंद, यानी गोविंद मतलब ईश्वर श्री कृष्ण दोनों खड़े हैं। काके लागो पाए, किसको मैं पहले प्रणाम करूं? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, लेकिन मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर के बारे में बताया है, उसका परिचय कराया है। तो इसलिए अगर आपके सामने ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हैं तो पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम अपने ईश्वर को पहचानते हैं, ईश्वर का परिचय होता है, ईश्वर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सीख मिलती है कि हमें ईश्वर से पहले अपने गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हर एक कदम पर अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो हम किसके माध्यम से हम उस चीज़ को जानते हैं? हमारा माध्यम होता है गुरु। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता है। उसको कौन सिखाता है? उसकी पहली माँ, उसका पहला गुरु उसकी माँ बनती है, उसको वो माँ सिखाती है। फिर जब वो स्कूल आता है या कॉलेज आता है या विद्यालय में जाता है या आश्रम में जाता है, पहले आश्रम में जाते थे, तो उसको उसका गुरु उसको सारे संसार के बारे में बताता है, समझाता है, सिखाता है, आचरण सिखाता है, कहाँ पर कैसे क्या बोलना है, उसको व्यवहार करना सिखाता है। ये सारी शिक्षाएं गुरु देता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है दोहा, तरुवर फल नहीं खाता, सरवर पियत न पान, कही रही मन पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। ये पहला जो दोहा था ये आपका कबीरदास जी ने लिखा था। एक चीज़ डिफरेंस आप हमेशा रखिएगा कि रहीम दास जी का जो दोहा है उसमें रहीम नाम हमेशा आता है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक आप पहचान लोगे जहाँ पे रहीम नाम आ जाएगा कि मतलब रहीम दास जी ने इस दोहे को लिखा है। तो रहीम दास जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं वो हम देखते हैं। तरुवर, तरुवर का मतलब क्या होता है बच्चों? फल, फल का पेड़। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान, कही रही मन पर काज हित, संपत ही संचहि सुजान। इसका क्या मतलब है? तरुवर यानी फल का पेड़। तो रहीम दास जी कहते हैं कि फल का जो पेड़ है ना, वो क्या स्वयं फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, और नदी जो है वो स्वयं अपना पानी नहीं पीता है, कहीं रही मन पर काज हित। और रहीम दास जी यहाँ बताना चाहते हैं कि संपत्ति संचय ही सुजान, और जो एक सुजान मतलब एक अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे व्यक्तित्व को अपने पास नहीं रख पाता, वो क्या करता है? अपने ज्ञान को सभी में बांटता है और सभी को ज्ञानी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, खुद नहीं खाता, तालाब नदी अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन लोग अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई में के लिए इकट्ठा करते हैं, और ज्ञानी अपने ज्ञान को दूसरों को ज्ञानी बनाने के लिए बांटते हैं, अपने ज्ञान को बांटते हैं। वे कभी अपने पास अपने ज्ञान को, अपने संपत्ति को संचित करके यानी इकट्ठा करके, संचय का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो दोहे का अर्थ आपको मिलता है। तीसरा है, ये भी रहीम दास जी ने लिखा है, जे रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपेट रहत भुजंग। तो यहाँ पे रहीम दास जी क्या कहते हैं? उत्तम प्रकृति मतलब एक अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, का करी सकत कुसंग। वो कुसंग का मतलब क्या? गलत संगति, गलत संगति में होकर भी वो गलत कभी नहीं होगा। किस प्रकार से?
चंदन विष व्यापत नहीं। जिस प्रकार से चंदन का पेड़ शीतल होता है, ठंडा होता है, लेकिन भुजंग मतलब सांप, हमेशा उसके ऊपर सांप लिपटा होता है, लेकिन फिर भी वो विष नहीं होता चंदन के अंदर। चंदन हमेशा क्या होता है? शीतल और ठंडा होता है। उसके ऊपर इतना विष वाले सांप लपेटे होने के बाद भी चंदन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं, इस दोहे के माध्यम से हमें यह सिखाना चाहते हैं, हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का है, यानी एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, वह बुरे लोगों के साथ में रहकर बुरा कभी भी नहीं बनता है। अर्थात वह क्या करता है? उनको भी सुधार देता है, उनको भी अच्छा करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन के पेड़ में उस विष का कोई प्रभाव नहीं होता है। चंदन अपनी शीतलता को कभी नहीं भूलता। उसी प्रकार से एक उत्तम स्वभाव का व्यक्ति कुसंगत यानी गलत संगति वाले लोगों के साथ होकर भी कभी गलत नहीं होता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे आसपास कितने भी गलत और गंदे लोग हों, लेकिन कभी भी हमें अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चौथे दोहे को पढ़ेंगे। यह कबीरदास जी ने लिखा है। चौथा दोहा हमारा कबीरदास जी ने लिखा है, और इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें बहुत अच्छी सीख देते हैं। क्या देते हैं वो हम इस दोहे के माध्यम से देखते हैं। कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। यानी ऐसी बानी बोलिए, बानी का मतलब वाणी, आपकी भाषा, आपकी बोली, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी बोली बोलिए कि मन का आपा खोए, यानी खुशी के मारे आप एकदम आपा आपका खो जाए। औरन को शीतल करें, और दूसरों को भी आप शीतल करें, ठंडा करें। आपकी बातों को सुनकर, जो अग्रेसिव लोग हैं, आपकी बातों को सुनकर उनका भी मन शांत हो जाए और आप बहुत शीतल होए। और आप तो ऐसी ठंडी बात बोलोगे, अच्छी बात बोलोगे, तो आपका मन ऑटोमेटिक शांत होगा। तो यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे वचन या ऐसी बोली बोलनी चाहिए। यहाँ पे बोला ना कि ऐसी बानी बोलिए, यानी ऐसे वचन बोलिए मन का आपा खोए, यानी जिसमें कोई घमंड ना हो, जिसमें कोई तिरस्कार ना हो, जिसमें क्या हो, आपके अंदर के गलत शब्द ना हो, है ना, तो घमंड ना हो। बोली सुनने में दूसरों को सुख पहुंचाए, और दूसरों को जो भी सुने उसको अच्छा लगे, उसके कानों को सुनने में अच्छा लगे, और तथा स्वयं को भी दूसरों को सुखी देखकर खुशी मिले। और जब आप देखोगे कि आपकी वजह से कोई दूसरा सामने वाला व्यक्ति खुश हो रहा है, तो आपको खुद भी खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने मुख से, अपने मुंह से, अपनी जीवा से, अपने जीभ से ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरों को कभी तकलीफ ना हो। ठीक है, हमेशा हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अच्छे से बोलना चाहिए, ताकि कोई दूसरा जो भी हमारी बातों को सुन रहा है, जिसे भी हम बोल रहे हैं, वह शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, उसे सुनने में अच्छा लगे, सुख महसूस हो। और जब आप उसे देखोगे खुश, कि आपकी वजह से वह खुश है, तो आप भी खुश हो जाओगे। फिर आइए दूसरा, पांचवा हम लोग देखते हैं दोहा, जिसको भी कबीरदास जी ने लिखा है, और यहाँ पे बहुत अच्छी सीख दी इस दोहे के माध्यम से। हम आज के समय में बहुत आलसी होते जा रहे हैं, है ना, बहुत से बच्चे आलसी होते जा रहे हैं, बच्चे क्या, बड़े भी आलसी होते जा रहे हैं। आज कोई भी काम होता है, उसको हम क्या करते हैं, कल के ऊपर टाल देते हैं, कोई बात नहीं, इस काम को हम लोग कल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी ने इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की कि किसी भी काम को कल पर, आने वाले कल पर टालना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई काम आया है या कोई काम करना है, तो उसको आज और अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग इस दोहे को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। काल करे सो आज कर,
आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो ये जो दोहा है इसको कबीरदास जी ने लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसको अभी करो। क्षण भर में ही प्रलय हो जाएगी, यानी क्षण भर में, यानी अभी कुछ क्षण में, कुछ पल में क्या हो जाए हमको इसका कुछ पता नहीं है। तो तब तुम अपने काम कब करोगे? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम अपने काम कब करोगे? अर्थात जो काम समय रहते किया जाए उसका लाभ मिलता है, असमय किए गए कार्य का कोई फल नहीं मिलता है। जैसे आपका एग्ज़ाम अगर आज है तो आज आप पेपर नहीं लिखते हो बच्चों, तो उसका, और कल लिखोगे पेपर तो उसका कोई मतलब है नहीं। एग्ज़ाम आज है तो आज ही आपको पेपर देना पड़ेगा, आज ही उसका फल मिलेगा, कल लिखने से कोई मतलब नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी हमें शिक्षा देते हैं कि जो समय, जिस समय जो कार्य को किया गया है करने के लिए, हमें उसी समय उस काम को करना चाहिए, उसको दूसरे समय के लिए या आगे के लिए टालना नहीं चाहिए। यानी जिस समय, जिसका जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय अगर हम उस कार्य को करेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा, अर्थात वह निष्फल हो जाएगा, बिना किसी फल का वह कार्य रहेगा, बेकार है उस काम को करना। नेक्स्ट आपका है दोहा, विद्या धन उद्यम बिना कहीं जू पौवे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। पंखा की पौन यानी पंख के जो पंखा के जो पंख होते हैं उसको पौन कहा गया। यहाँ पर क्या शिक्षा दी गई कि इस दोहे में परिश्रम के महत्व को बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया गया। इसमें यह आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विद्या धन उद्यम बिना कहीं चुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। पौन मतलब हवा, पौन मतलब हवा। अगर पंखे को नहीं जब तक हम हिलाते तब तक हमको हवा नहीं मिलती है। उसी प्रकार से जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं हमको विद्या, हमको सीख, हमको जो है कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस दोहे में परिश्रम के महत्व को, इस दोहे में परिश्रम के महत्व को समझाया गया, एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि जिस प्रकार बिना मेहनत के, अर्थात बिना हाथ हिलाए पंखा से हवा नहीं मिलती है। ठीक है, जो हाथ वाले पंखे होते हैं ना, जब तक हम हाथ नहीं हिलाते हमें हवा नहीं मिलती। और अगर मान लीजिए बिजली के पंखे, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तभी हमें उस पंखे की भी हवा मिलेगी। आप एसी की बात कर तो कहोगे कि हम एसी कर लेते, लेकिन बेटा उसके लिए भी हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा, रिमोट के बटन को ऑन करना पड़ेगा, तभी वो एसी भी हमें ठंडी हवा देगी। बिना कर्म किए, बिना काम किए हमें कभी भी कोई फल नहीं मिलता है। वही चीज़ यहाँ पर हमको भी सिखाया जा रहा कि जिस प्रकार बिना मेहनत के, अर्थात बिना हाथ हिलाए हाथ के पंखे से हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार विद्या रूपी धन भी बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती है। आप स्कूल में नंबर नकल करके या किसी भी तरीके से अगर झूठ नंबर पा जाते हो, मार्क्स पा जाते हो, तो कोई बात नहीं बेटा, वो आपका सिर्फ रिजल्ट में सीमित होगा। लेकिन जब आप पूरे साल परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, तो उसका जो फल होता है वो आपके भविष्य में काम आता है। जब आप आगे बढ़कर कहीं नौकरी करते हो या कुछ बिजनेस ही करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो जो ज्ञान है जो आपने पढ़ाई की है वो तब आपका काम आता है। सो आपकी सूझबूझ, आपके सोचने समझने का क्षमता, आपके डिसीजन लेने के क्षमता, ये सब आपके पढ़ाई पर निर्भर होता है। तो आपको हमेशा विद्या रूपी धन जो है ये तभी मिलती है जब आप मेहनत करते हो, तभी आपको ये धन मिलेगा। बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता है। फिर आप देखो नेक्स्ट आपका दोहा है, दोहा नंबर 7 है, समय दशा कुल देख के। क्या है बच्चों कि समय दशा कुल देख के लोग करत सन्मान, रहीमन दीन अनाथ को तुम बिन को
भगवान। यहाँ पे क्या बताया गया कि रहीमदास जी कहते हैं कि समय हमारा जो समय है, दशा और कुल देखकर लोग सम्मान करते हैं। जो सम्मान का मतलब सम्मान करत लोग सम्मान, यानी जो लोग सम्मान करते हैं। दीन रहीमन दीन अनाथ को, दीन यानी गरीब लोग की सहायक केवल ईश्वर है। दुनिया गरीब की इज्जत नहीं करत। ये जो सच बात है वो उसको यहाँ पे रहीमदास जी ने समझाया कि समय दशा कुल देख के लोग करत सम्मान। आज का जो समय है, आज का जो दशा है, उसमें लोग क्या करते हैं बच्चों? लोग किसका सम्मान करते हैं? जो पैसे हैं जिनके पास, लोग उनका सम्मान, आज के समय में लोग उसका सम्मान करते हैं। ठीक। रहीमन दीन अनाथ को, रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता कौन करता है? उनकी सहायता केवल कौन करता है? ईश्वर करता है। दुनिया गरीब की इज्जत नहीं करती है। ये जो गरीब हैं इनकी इज्जत ये दुनिया वाले नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को कभी भी अनाथ नहीं समझना चाहिए। ये जो ईश्वर है, ये जो भगवान है, ये हमें हमेशा हमारे रक्षा करते हैं। मनुष्य हमारी रक्षा कभी नहीं करता, मनुष्य नहीं करता। मनुष्य से अगर करता भी है तो वो ईश्वर करवाता है। ठीक है। तो ये बच्चों आपका जो है दोहा कंप्लीट होता है। ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों ये जो बहुत छोटे, देखिए ये दो लाइन में जो दोहे हैं ये कुछ शब्दों के मेल से बने हुए दोहे हैं, लेकिन ये आपके जीवन को बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। ये आपके जीवन को क्या करते हैं? बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। ये दो शब्द लाइन के जो दोहे हैं ना, ये आपके जीवन को बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। जैसे ये दोहा था कि काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसको अगर आप अपने जीवन में उतार ले तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है। ये सारे दोहे आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको अपने जीवन में उतारिए, इसको आप फॉलो कीजिए, तो आप देखिए कितना सिस्टमेटिक आपका जीवन बीतेगा। तो ये जो दोहे हैं ये कम शब्दों में बहुत ही गुणकारी बात हमें बताते हैं। दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी, रहीमदास जी हमें अच्छे मार्ग पे चलने की सीख देते हैं। हमें समझाते हैं कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार सिस्टमैटिक तरीके से हमें आगे चलना चाहिए, अपने जीवन को सिस्टमैटिक तरीके से रखना चाहिए। वरना तो हम एक मनुष्य जो है वो और एक जानवर में अंतर फिर कैसे रह जाएगा, है ना। तो सिस्टम से रहना हमारा होना चाहिए जीवन, हमें सिस्टमैटिक तरीके से रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इस पार्ट में आगे आपका जो ये शब्द अर्थ है, ये कुछ शब्द अर्थ हैं जो टफ शब्द थे उसके अर्थ है, इसको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।